बाकी यह है रिसेप्शन एरिया, ये स्टाफ का बैठने का एरिया। नमस्कार दगड़ियों, आप सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है रंगध्याल स्टूडियो में। और आज मिछो आयु उत्तराखंड की नौनी का नया ऑफिस जन के आप देखने लगे छो। और म्यार समण मौजूद छन उत्तराखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार नलिनी गोसाई जी। तो नलिनी गोसाई जी, आपको स्वागत है रंगध्याल स्टूडियो में। और आज क्या अच्छी खास अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, आप यहाँ आया छो और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। या खास है हमारे न्यू स्टूडियो को इनोग्रेशन है आज, और राधा रतूड़ी मैम ने कारी और अच्छा। रतूड़ी जी भी संग आया छो। क्या बात। और साथ ही हमारा नई ऑफिस चाहिए, तो हम हमारी 4th एनिवर्सरी भी चाहिए उत्तराखंड की नौनी और इंस्पिरेशन पीआर एंड इवेंट्स की। तो ये की जमी च महफिल देखना चाहो आप। बहुत बड़े गोसाई जी, देखो पहाड़ की एक बेटी संघर्षरत हुए की और आज ये मुकाम पर आंद बहुत बड़ी बात है। और ढेर सारी शुभकामना छन पहले ताप थे नया ऑफिस है की। और थोड़ा सा पत्रकारिता के जो जीवन पर में जो लोग की शुरुआत कन के हुआ है, कन के आप पत्रकारिता में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो मैं बोलना भूल गई थी कि आप यहाँ आए। पत्रकारिता की जो शुरुआत है दरअसल बचपन से नलिनी सिंह से बहुत इंस्पायर थी। अच्छा। नलिनी सिंह ही अधिकतर लोग मुझे बोलते हैं, वो बात अलग है कि नलिनी गोसाई हूँ मैं। तो वो मैं टीवी सीरियल में देखा करती थी, और फिर मेरे पास की एक दीदी ने मास कॉम किया, तो मुझे भी लगा कि मैं करूँ। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि सच में मैं इस जर्नी को इतना लंबा खींच पाऊंगी या कर पाऊंगी, क्योंकि करते करते मेरे साथ की कई लड़कियां हार गई। किसी की शादी हो गई तो उसने छोड़ दिया, किसी ने बोला यार बहुत धूप होती है, उसने छोड़ दिया। लेकिन शायद प्रभु की इच्छा थी कि मैं इस जर्नी को यहाँ तक लेके जाऊं, तो मुझे कुछ जीवन में इतने अच्छे लोग मिले कि आज मैं यहाँ तक हूँ। इस दौरान कई संघर्ष भी रहे। बिल्कुल, ये जीवन से जब बात आई, जीवन में काफी उतल पुतल रही और 360 पे अंश पे जो है पूरा जीवन घूम गया। वहां से एक नई शुरुआत हुई जीवन की। कहाँ से मोटिवेशन मिला उस जीवन से नए जीवन की तरफ बढ़ने का? मैं आपको सही बोलूं तो मेरा मोटिवेशन हमेशा से काम ही रहा है। मेरे जीवन में जितने भी दुख आए, चाहे वो कोई भी रहे हो, घर में 3-3 डेथ हो जाना या कुछ भी, तो हमेशा से मेरे काम ने ही मुझे उन दुखों से निकाला है। तो मुझे लगता है जीवन में व्यक्ति आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर काम आपके साथ है ना, तो वो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है और किसी भी दुख से निकाल सकता है। क्या बात, क्या बात। अच्छा गोसाई जी, कुछ खास सम्मानों पर बात करेंगे, जो सम्मान आपको मिले हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। जी, बिल्कुल, मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, जो मैंने नारी निकेतन एक स्टिंग का खुलासा किया था 2015-16 में। अमर उजाला में मैं उस समय थी, 10 साल मैं अमर उजाला में रही हूँ। उसके बाद दैनिक जागरण ग्रुप के साथ भी मैंने काम किया है 2.5-3 साल, और जगह भी रही हूँ। उसके बाद मुझे 2 साल पहले अभी तीलू रौतेली भी मिला है, और राष्ट्रीय स्तर पे कहें या फिर राज्य स्तर पे कहें, इस तरह के कई पुरस्कार मुझे मिल चुके हैं। क्या बात, क्या बात। अच्छा गोसाई जी, अब ये यूट्यूब चैनल उत्तराखंड की नौनी, ये क्यों और क्या दिशा है उत्तराखंड की नौनी की? अच्छा, मैं सही बताऊँ तो मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि ना मुझे गढ़वाल से लगाव था, ना मुझे वहाँ जाने का मन करता था। एक बार मैं मम्मी के साथ गई थी, तो मुझे किसी गाँव में किसी आंटी ने बोला कि ए नानी कंची रे तू। तो मैं रोने लग गई। मैंने कहा मैं नानी नहीं हूँ, मैं नानी नहीं हूँ, मैं तो बच्ची हूँ छोटी अभी। अच्छा। तो उन्होंने बोला नानी नौनी मतलब बेटी। बेटिया। तो मेरे को लगा कि ये नाम जो है, ये पहचान नौनी सबको पता होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब मैंने उत्तराखंड की नौनी खोला तो मुझे कई लोगों ने बोला, एक मेरे को मिले बुजुर्ग जी, उन्होंने बोला, मेरे पोते ने मुझसे पूछा नौनी का मतलब क्या होता है? कह रहे आप कई लोगों को बता रहे हो ये शब्द, आजकल की जनरेशन को बता रहे हो। तो फिर मुझे धीरे-धीरे हम पहाड़ जाना हमने शुरू किया, और पता नहीं मुझे कब पहाड़ों से लगाव हो गया, और अब मुझे अच्छा लगता है। ट्रैवल करना अच्छा लगता है, पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है, वहाँ समय बिताना अच्छा लगता है। और इसके साथ-साथ अगर हम संस्कृति के लिए भी कुछ काम कर पा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। बहुत बड़ी बात है। तो गाँव कहाँ है आपका पहाड़ में? चमोली के हैं हम लोग। चमोली गाँव का नाम? कर्णप्रयाग के पास है हमारा, सैलेश्वर पड़ता है, ठीक नैनी नौटी के सामने। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया गोसाई जी। और कुछ खास चर्चा करेंगे जीवन समाज पर, किस तरह से उत्तराखंड हमारा आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ खास हो रहा है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में बहुत कुछ खास भी हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ खास नहीं भी हो रहा है। और आजकल तो खैर मैं सही बताऊँ तो अभी हमारे नगर निगम चुनाव जो चल रहे हैं, मैं उसपे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अपने ऑफिस के सेटअप के चक्कर में। अच्छा। लेकिन महिलाओं के लिए, जैसे हमारी अभी राधा रतूड़ी मैडम आई थी, उन्होंने इनॉग्रेशन किया यहाँ का, तो महिला हितों में मैडम काफ़ी अच्छे काम कर रही है, और जब भी मैडम के पास जाओ तो बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और आज मैडम साथ में अपने हस्बैंड को लेके भी आई, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ कमियाँ अगर होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है, उन्हें हम अपने पत्रकारिता के माध्यम से उजागर करते रहते हैं और ज़रूर करेंगे।
महिलाएं समाज में आगे बढ़ती हैं, काम करती हैं, उन्नति के शिखर पे पहुंचती हैं। क्या कुछ मुश्किलात जो आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहेंगी? क्या मुश्किलात कुछ आई बतौर महिला? बिल्कुल मुश्किलात तो आती है। सबसे पहले तो समय की बाउंडिंग होती है, शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। और हमारा जो पत्रकारिता का क्षेत्र है इसमें 24 आवर हमेशा बोला जाता है कि एक पत्रकार की कभी छुट्टी नहीं होती है, वो 24 घंटे ड्यूटी पे होता है। तो जब हम काम करके लेट नाइट घर जाते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कभी भी, तो सबसे पहले तो घर वालों पे प्रेशर होता है कि पड़ोस वाले क्या कहेंगे? लड़की कहाँ से आ रही है? इस समय क्यों? क्या? और अगर हम रेंट पे रहते हैं तो किराएदार हमेशा ये सवाल उठाता है इतनी रात को कहाँ से आई? इतनी मेहनत करके बारिश में भीगते हुए किसी तरह बॉस की डाँट खा के हम रोते-गाते कमरे पे पहुँचते हैं। उसके बाद 36 तरह की नज़रों से गुज़रते हुए छेड़छाड़ भी हो जाती है रास्ते में, कई बार हमारे साथ भी हुई है। उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ जाके उनका भी झेलो कि तुम कहाँ से आए हो, क्या आए हो? उनकी नज़र भी कोई सही तरीके से हमें नहीं देखती है कि हाँ, ये कुछ अच्छा काम करके आई होगी। तो मुझे लगता है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। अगर कोई लेट नाइट घर जा रहा है तो मेहनत करके भी जाता है। हर कोई गलत दिशा में घूम-घाम के ही नहीं जाता है। तो ये चीज़ झेलनी पड़ती है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, जैसे मेरी भी एक बेटी है, बहुत बड़ा दर्द था कि जब वो छोटी-सी थी तो मुझे कुछ टाइम के लिए उसे उसकी दादी के पास रखना पड़ा और तड़प लगती थी शाम होते ही कि मिलना है बच्ची से, मुलाकात करनी है या कुछ भी। ख़ैर थोड़ा बड़े होते-होते उसका मैंने जैसे-तैसे एडजस्टमेंट बिठाया, उसको अपने साथ लेके आई मैं। तीसरा जब मैं सिंगल मदर हुई, तो फिर मुझे एक ये डर सताने लग गया कि अब मैं ज़्यादा एक्सपोज़ या उसके चक्कर में नहीं पड़ूँगी। भई मेरे साथ मेरी बेटी है, पहले मुझे उसकी सेफ्टी देखनी है। बिल्कुल ज़रूरी है, महिला की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और समाज देखो, पहाड़ की बेटी ने क्या कहा है, सोचना पड़ेगा आपको भी। अच्छा, समाज की तरफ से क्या रिस्पॉन्स और मिला पत्रकारिता के क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ी, कि समाज का रिस्पॉन्स कैसा रहा? मुझे समाज का रिस्पॉन्स बताऊँ तो हमेशा बहुत अच्छा मिला। शायद अगर मैं अपनी परेशानी से, अपने दुखों से बैठ जाती तो हो सकता है कि समाज बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया देता और कुछ भी बोलता। लेकिन जब मैं उन चीज़ों से लड़ी और मैं सामने आई, तो भई सामने जो आता है वो शेर ही होता है, तो हर कोई सलाम ही करता है। तो जब मैं सामने आई तो हर किसी ने मतलब प्रशंसा करी कि वाह! क्या बात है। सामने आने पे तो और समाज जो है वो प्रशंसा ही करता है, कुछ करोगे तो। क्या बात, बहुत बढ़िया। और अच्छा, ये सब बातें हुई और संघर्षरत होके भी आगे बढ़ी। अब मैं पूछना चाहूँगा कि आर्थिकी कैसे चली? ये शुरुआत से लेकर अब तक, और किस तरह से आर्थिकी को जोड़ पाते हैं? आर्थिकी जब हम न्यूज़पेपर में होते हैं या उसमें होते हैं, जैसे कि एक कलाकार का हाल होता है, वैसे एक पत्रकार का हाल होता है। आप समझ सकते हैं बेहतर हमें, कोई बहुत ऊपर नहीं होता है, मेहनताना लगभग बराबर ही है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खून-पसीना बहाने और मेहनत करने के बाद भी बहुत ही मामूली-सी सैलरी मिलती थी, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, उस समय किया जैसे भी थी सेविंग्स वगैरह सब करके, फिर साथ में बेटी भी थी, उसकी चीज़ें भी करी। फिर बाद में जब मैंने जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करने की ठानी, तो मुझे लोगों ने बोला ये पागल है, ये अपनी बेटी को कैसे पालेगी, ये पागल है, नौकरी छोड़ के चली है जी कि मैं तो अपना कुछ करूँगी। उस समय तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपना क्या करूँगी एग्ज़ैक्टली। एक उत्तराखंड की नौनी खोल दिया था यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, लेकिन उससे कोई अर्निंग थोड़ी थी। जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, अर्निंग तो है ही नहीं। तो बोला इससे कैसे चलेगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई। मेरा एक फ्लैट हुआ करता था पुराना, उसमें टूटा टीन का वो छत हुआ करती थी, तो मैं उसमें पानी भी टपकता रहता था, तो वहाँ पे हम लोग बैठ गए, मैं और मैंने एक साथ वाली लड़कियों को बुलाया और वो टूटी हुई छत की जर्नी आज यहाँ पहुँच गई है, आप लोग देख ही रहे हैं। क्या बात, क्या बात। और ये टूटी हुई छत नहीं है, ये खिलती हुई छत है। खिलते हुए कमरे हैं, रोशनी से भरे हुए कमरे हैं। और रोशनी जीवन में तब आती है जब आप जीवन में रखते हैं हौसला, अपार हौसला, विशाल हृदय के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें नलिनी गोसाई जी। आपको एक बार पुनः ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके उत्तराखंड की नौनी की यूट्यूब चैनल के नए ऑफिस के लिए। बहुत बहुत बधाई। रवल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और अपना अमूल्य समय आपने दिया और हमसे बातचीत की। आप भी एक कलाकार हैं, आप भी काम कर रहे हैं समाज के लिए और साथ-साथ आप पत्रकार भी, हमारे लिए भी काम कर रहे हैं। तो आपकी डबल जर्नी बढ़ती रहे आगे। देखिए, आप कहते हैं ना कि भूमिकाएं अलग-अलग होती हैं, लेकिन ध्येय एक ही होना चाहिए। समाज में जो लोग अच्छी कोशिशों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको समाज के सामने लेके आना, यही तो हम सबका फर्ज होना चाहिए। इसी फर्ज के साथ रंग ध्यान स्टूडियो पे क्या कहना चाहेंगे आप? बस रंग ध्यान के लिए मैंने बोल दिया, रावत जी आप ऐसे ही आगे बढ़े और इसी तरह से काम करते रहे और जहाँ भी हम जाते हैं तो रावत जी का जो है
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहाँ पहले होता है, रावत जी पहले अपना रंग धुआल के साथ और रंग जमाए हुए होते हैं। तो ठीक है, उत्तराखंड की नौनी और रंग धुआल सबका एक ही मकसद है। तो आप हम सभी को बढ़ाएं, हम सभी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जी, धन्यवाद, धन्यवाद।